क्या आपको पता है कि एक महिला की जिंदगी कैसी होती है, वो किस अधीनता में जीती है? तो आइए इसी चीज को हम बताते हैं एक विस्तार तरीके से कि एक महिला की पूरी जिंदगी हमेशा ही अधीनता में गुजरती है। जब वह एक छोटी लड़की होती है तो अपने पिता के अधीन होती है। जब वह किशोरी अवस्था में चली जाती है तो अपने भाई के अधीन हो जाती है। जब वह उसकी शादी हो जाती है तो वही लड़की अपने पति के अधीन हो जाती है ससुराल में जाकर। और जब वह माँ बनती है और उसके बेटे बड़े होते हैं तो अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की अधीनता में गुजारती है। जी हाँ, ये पितृसत्ता के कारण महिलाएं अपनी जिंदगी के छोटे बड़े फैसले निर्णय स्वयं नहीं ले सकती। इसी वजह से उन्हें अपनी खुशियों अपने सपनों का गला घोट देना पड़ता है। जी हाँ, महिलाओं को अपनी इच्छा अपने सपने अपनी पसंद और नापसंद के किसी भी तरह के कोई मायने नहीं रहते हैं। जो महिलाएं इस अधीनता को स्वीकार करके अपनी इच्छा से जीने की कोशिश भी करती हैं तो उनकी जिंदगी तीसरे विश्व युद्ध जैसी हो जाती है। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए बहुत कड़े संघर्ष किए और वो सामाजिक दबाव के कारण ऐसी महिलाओं का संघर्ष जब तक बढ़ता रहता है तब तक कि वो अधीनता को स्वीकार कर नहीं लेती हैं। अगर वो इस अधीनता को स्वीकार नहीं करती हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। संघर्ष और अधीनता के इस युद्ध को हम महिलाओं व लड़कियों की एक सच्ची कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे जो कि बहुत महिलाओं से प्रेरित है। जी हाँ, एक लड़की जिसने कड़ी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करना शुरू किया। अपनी पढ़ाई के दौरान भी उसकी समस्याएं कम नहीं थी। गरीबी से लेकर यौनिक हिंसा तक हर तरह की समस्या से लड़कर वो नौकरी करने लगी थी। नौकरी करते हुए वो अपने सपनों और इच्छाओं के लिए जगह बनाने लगी। जब जब वो अपने मन के लिए जीने की कोशिश करती वो तो उसके ऊपर पितृसत्ता के सवालों की बारिश हो जाती थी। एक लड़की जो अपने अधिकारों के दायरों को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है, वो समाज के सवालों की वजह से उन दायरों को उतना नहीं बढ़ा पाती जितना वो सोच रही होती थी। हमारे संविधान ने हम सभी को अधिकार दिए हैं, लेकिन हमारा समाज महिलाओं के मामले में उन अधिकारों को स्वीकार नहीं करता। जी हाँ, एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कोई भी समाज संविधान से ऊपर है? जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ रही थी उसके दायरों और पितृसत्ता की नोक-झोंक हर मोड़ पर हो रही थी। उसने अपनी जिंदगी में शादी ना करने का निर्णय लिया, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार तो महिलाओं के पास होता ही नहीं है। जी हाँ, फिर वो कैसे अपने निर्णय ले सकती है, कैसे स्टैंड कर सकती थी? समाज और परिवार शादी के लिए बार बार उसके ऊपर दबाव बनाने लगा। यहाँ तक बातें होने लगी कि उसका तो चरित्र ही खराब है। हर कोई उससे एक ही सवाल पूछता था, शादी क्यों नहीं करना चाहती? इन सवालों का उसके पास ऐसा कोई जवाब नहीं था जिसको सुनकर सवाल बंद हो जाते। जी हाँ, कुछ महीनों और कुछ साल वो अपने निर्णय पर कायम रही, लेकिन जब किसी का सहयोग नहीं मिला तो उसने हार मान ही ली और वो शादी करने के लिए मजबूर हो गई। अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का लड़कियों और महिलाओं को अधिकार क्यों नहीं है? आखिर क्यों शादी को ही जिंदगी का मुख्य लक्ष्य में देखा जाता है? अब वो वक्त आ ही गया था जब उसके लिए दूल्हा यानी कि लड़का देखने जाने लगा। जिंदगी के इस मुकाम पर उसके पास लड़के को पसंद करने या ना करने का अधिकार तो आ ही गया था, लेकिन बहुत सारी पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़कियों को तो ये भी अधिकार नहीं होता कि वो परिवार द्वारा देखे गए लड़के को इनकार कर सके। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके पास उस लड़की के पास शादी के रिश्ते आने लगे थे। वो लड़के से मिलने भी जाती थी, लेकिन अभी तक कोई भी रिश्ता
कोई भी लड़का उस लायक नहीं मिला जिसे वो अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर सके। उसके परिवार वाले भी अब परेशान होने लगे थे और लड़की पर दबाव बनाने लगे थे कि कोई भी रिश्ता ऐसा हो जिसे वे स्वीकार कर ले। वो इस दबाव को ज्यादा दिन तक नहीं झेल सकी और एक रिश्ते के लिए बिना सोचे समझे उसने स्वीकार कर लिया। यह वो पल था जब वह आत्मविश्वास और हिम्मत दोनों हार चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके अपनी एक बात मनवाई कि वो शादी के बाद भी नौकरी करेगी। यहाँ सवाल आता है कि लड़कियों को ना कहने का भी अधिकार क्यों नहीं है। जी हाँ, शादी के बाद उसका पति चाहता था कि पहला बच्चा जल्दी हो जाए, लेकिन वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी। हमारे समाज में एक महिला को संपूर्ण महिला तब माना जाता है जब वो एक माँ बन जाती, जब वो बच्चे को जन्म दे देती है। जी हाँ, आज के दौर में भी मातृत्व को ही महिला होने का प्रमाण मानकर महिलाओं को बच्चे पैदा करने पर मजबूर किया जाता है। यहाँ तक कि एक महिला कितने बच्चा पैदा करेगी वो भी निर्णय उसके हाथ में नहीं होता है। आप सोच सकते हैं, आप जो मैं बातें बोल रही हूँ इसको बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा कि इस दुनिया में महिलाओं की क्या जिंदगी है, उसे क्यों नहीं है अधिकार। जी हाँ, तो आते हैं पॉइंट पे। जल्दी बच्चा पैदा करने के दबाव से वह दो चार हो रही थी और अपने पति को समझाने के लिए रोज अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उसका पति उसकी बात समझने को तैयार नहीं। हमारे समाज में मातृत्व को इतना अनिवार्य क्यों माना जाता है? मातृत्व का अनुभव करना या नहीं करना वैकल्पिक होना चाहिए, ना कि अनिवार्य। वो बच्चा पैदा करने के दबाव से अभी निकली भी नहीं थी कि अब बात उसकी नौकरी पर आ गई थी। पति को लगता था कि पत्नी का काम तो सिर्फ घर और बच्चों तक ही सीमित है। महिलाओं द्वारा घरों में आर्थिक सहयोग को कभी भी मुख्य नहीं माना जाता। हमारे समाज में यह मान्यता है कि महिलाओं को आर्थिक सहयोग से घर नहीं चलते, घर तो मर्द की कमाई से ही चलता है। इसी सोच को लेकर उसका पति उसके ऊपर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाने लगा। यहाँ तक कि उसके माता पिता और रिश्तेदार भी चाहते थे कि वो नौकरी छोड़ दे और घर पर रहे, घर संभाले, बच्चों को संभाले। एक महिला कब कैसी नौकरी करेगी या नहीं करेगी, यह अधिकार भी सामाजिक रूप से नहीं है। संघर्ष और अधीनता की लड़ाई में ना जाने कितने ही सपने जलकर राख हो जाते हैं। न जाने समाज कितनी लड़कियों और महिलाओं के सपनों की उड़ान के पंख को काट कर घरों की चारदीवारियों में बंद कर देता है। अब अगर यही अधीनता स्वीकार करने का दबाव पुरुषों पर होता तो कैसा होता? पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़कियों व महिलाओं के साथ कैसे रहा जाता है? हमारे समाज में लड़कों को ये सिखाया ही नहीं जाता, जिसके कारण लड़कियों व महिलाओं की जिंदगी खुशी ना बनकर संघर्ष बन जाती है। अधीनता कभी भी सुंदर और बराबरी के समाज की नींव नहीं।